सभी मित्रों को नमस्कार। जयरंगमंच की प्रस्तुति लघु कहानियाँ। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी बंद दरवाज़ा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं श्री प्रकाश भाटिया जी। सूरज क्षितिज की गोद से निकला, बच्चा पालने से। वही स्निग्धता, वही लाली, वही खुमार, वही रोशनी। मैं बरामदे में बैठा था। बच्चे ने दरवाजे से झांका। मैंने मुस्कुराकर पुकारा। वो मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसकी शरारतें शुरू हो गई। कभी कलम पर हाथ बढ़ाया, कभी कागज़ पर। मैंने गोद से उतार दिया। वो मेज़ का पाया पकड़े खड़ा रहा। घर में न गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। एक चिड़िया फुदकती हुई आई और सामने के सहन में बैठ गई। बच्चे के लिए मनोरंजन का ये नया साधन था। वो उसकी तरफ लपका। चिड़िया ज़रा भी न डरी। बच्चे ने समझा अब यह परदार खिलौना हाथ आ गया। बैठकर दोनों हाथों से चिड़िया को बुलाने लगा। चिड़िया उड़ गई। निराश बच्चा रोने लगा, मगर अंदर के दरवाजे की तरफ ताका भी नहीं। दरवाज़ा खुला हुआ था। गर्म हलवे की मीठी पुकार आई। बच्चे का चेहरा चाव से खिल उठा। खोंचे वाला सामने से गुजरा। बच्चे ने मेरी तरफ याचना की आंखों से देखा। ज्यों-ज्यों खोंचे वाला दूर होता गया, याचना की आंखें रोष में परिवर्तित होती गईं। यहाँ तक कि जब मोड़ आ गया और खोंचे वाला आंखों से ओझल हो गया, तो रोष ने पुरजोर फरियाद की सूरत अख्तियार की। मगर मैं बाजार की चीज़ें बच्चों को नहीं खाने देता। बच्चे की फरियाद से मुझ पर कोई असर न किया। मैं आगे की बात सोचकर और भी तन गया। कह नहीं सकता बच्चे ने अपनी माँ की अदालत में अपील करने की ज़रूरत समझी या नहीं। आम तौर पर बच्चे ऐसे हालात में माँ से अपने अपील करने के लिए जाते हैं। शायद उसने कुछ देर के लिए अपील मुलतवी कर दी हो। उसने दरवाजे की तरफ रुख न किया। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने आंसू पोंछने के ख्याल से अपना फाउंटेन पेन उसके हाथ में रख दिया। बच्चे को जैसे सारे ज़माने की दौलत मिल गई। उसकी सारी इंद्रियां इस नई समस्या को हल करने में लग गईं। एकाएक दरवाज़ा हवा से खुद ब खुद बंद हो गया। पट की आवाज़ बच्चे के कानों में आई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी वह व्यस्तता तत्क्षण लुप्त हो गई। उसने फाउंटेन पेन को फेंक दिया और रोता हुआ दरवाजे की तरफ चला, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो गया था। धन्यवाद। उम्मीद